आज हम क्लास 10 बायोलॉजी अध्याय 1 जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखूंगा। आज का पहला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। उत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं चार वैश्व। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारिगम्य। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। जीवन की उपाचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? इनमें से सभी। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। गिल्स। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। रक्त क्या है? उत्तक। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में
इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। आंसर। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहा है? प्रकाश संश्लेषण। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। उपयुक्त सभी। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन में। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। प्लाज्मा। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। हरित लवक। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
लीवर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्गहन होता है? कुटपाद पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इनमें से कोई नहीं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त विवाणु पाचन क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत में छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ए एवं बी दोनों। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। मछली के यकृत में कोष्ठों की संख्या है? 2। स्वाद कलियां पाई जाती है। जीभ के ऊपरी सतह पर अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं? कार्डियक मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ग्रसनी निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? श्वसन छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सिकम छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? इनमें से सभी। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम निम्नलिखित में कौन एनिमो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमोनिया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इनमें सभी। चाइल का अवशोषण होता है। इलियम में मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अब शेषी अंग है? एपेडिक्स दंत अस्थिक्षय करण है। इनमें से सभी। डेंटल के ऊपरी दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? इनामेल पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है। कोशिका मुख द्वार प्रकाश संश्लेषी इकाई है।
क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है ऑक्सीजन। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणिसम। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? हरित लवक। निम्नलिखित में जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भित्तीय कोशिका। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? कुटपाद। पेप्टोन पेप्टाइटस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? जीव द्रव्य। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल द्वार। अमीबा का मुख्य भोजन है इनमें से सभी। ग्रहणी भाग है। छोटी आंत का वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषण। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 2 अगले वीडियो में डालेंगे।